जय श्री कृष्ण। अर्जुन को परमपिता परमात्मा अब आत्मज्ञान के द्वारा उसके मार्ग को निर्देश देते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। आत्मज्ञान में वो परमपिता परमात्मा उसको कहते हैं कि तुम्हारा आज का जन्म इस बात को सिद्ध करता है कि तुम पहले भी थे, अब भी हो, और अपने सामने हम अनेक लोगों को उत्पन्न हुआ देखते भी हैं, तो हम आगे भी जन्म लेंगे और ये सभी स्थितियां हम तब तक प्राप्त करते रहेंगे जब तक शरीर से हमारी मुक्ति नहीं हो जाती, जब तक हम जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं करते। अब फिर वो कैसे अर्जुन को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, उसका वर्णन वो शारीरिक उदाहरणों के माध्यम से देते हैं। और जैसे हम हर रोज किसी न किसी कक्षा में पढ़ के भी आए हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहि कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। आप प्रतिदिन क्या देखते हो? हम आज बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर युवावस्था को प्राप्त हुए, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, और इस शारीरिक अवस्थाओं को जब हम एक के बाद एक करके प्राप्त करते हैं, तो संसार में आपने कभी किसी व्यक्ति को दुखी होते देखा है? कितनी धूमधाम से हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो जन्मदिन मनाने पर हम कितना खुशी का वातावरण लाते हैं। आज 25 साल के हुए, आज 20 साल के हुए, आज 19 हमारा खराब हुआ चला गया, या आज हम टीन एज में आए, उसके बाद तरुण अवस्था में आए, और उसके बाद वृद्ध अवस्था में भी आने पर हम आनंदित होते हैं। तो जब हम जीवन में अवस्थाओं के इस पड़ाव को, कि जब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं, बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में, तरुण से वृद्ध अवस्था में, निरंतर परिवर्तन अपने शरीर में हम देखते हैं। और कितनी जोर शोर से हमारे बच्चे, जब हम 25 से 50 में आते हैं, 25 से 30 में आते हैं, हमारी सिल्वर जुबली, हमारी गोल्डन जुबली कितने उत्साह से मनाते हैं। जबकि गोल्डन जुबली तो जीवन का एक अंत है और मृत्यु के समीप है, पर उसके बावजूद भी जब घर में कोई माता पिता 75 वर्ष की आयु में होते हैं, तो लोग कितनी प्रसन्नता से उसका जन्म उत्सव मनाते हैं। क्या उस समय किसी को दुखी होकर जन्म उत्सव मनाते हुए देखा है? तो ये सारे परिवर्तन जब जीवित रहते हुए हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करने पर इस सारे परिवर्तन को इतनी खुशी के साथ स्वीकार करते हैं, तो मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, तो उसका परिवर्तन भी हम स्वाभाविक परिवर्तन क्यों नहीं मानते? और जबकि हम जानते हैं कि हम पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब हमें पता है कि हमारा आगे आने वाला जीवन निश्चित है, जब हमें इस बात का ज्ञात है कि हमारा पुनः जन्म अभी होना है, तो हम इन परिवर्तन को भी शरीर के उस परिवर्तन की तरह स्वाभाविक क्यों नहीं मानते? हम जैसे शरीर में होने वाले एक से दूसरे परिवर्तन को बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं जीवन में, उसी तरह आत्मा
कि इस परिवर्तन को भी हमें स्वाभाविक परिवर्तन मानना चाहिए। और जितने भी संसार में बुद्धिमान लोग हैं वो आत्मा के परिवर्तन को भी ऐसे ही मानते हैं जैसे शरीर में होने वाले परिवर्तन। इसलिए वो जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके प्रति किसी प्रकार का मोह नहीं करते। क्यों शांत भाव से भीष्म पितामह युद्ध में खड़े होकर अपने पुत्र पोत्रों को देखते हुए भी विचलित नहीं हुए? इसके पीछे कारण है वो ज्ञान की से परिपूर्ण थे। वो बुद्धि की उस शक्ति के विषय में जानते थे और उस सिद्धांत से भली भांति परिचित थे कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। वो संसारिकता से पूरी तरह से ऊपर उठे हुए थे। सांसारिक मोह उनको इस समय घेर नहीं रहा था। सांसारिक मोह से घिरा हुआ कौन था? अर्जुन। और भीष्म पितामह मोह की इस सांसारिक मोह की अवस्था से पूरी तरह से ऊपर उठे हुए थे। तभी तो युद्ध में या जितनी भी कठिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, उन सब परिस्थितियों का सामना उन्होंने बड़े सहज भाव से किया, क्योंकि वो पूरी तरह से सांसारिक जीवन से ऊपर उठ चुके थे। तो श्री कृष्ण पूरे तर्क के साथ आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म में देहांतर के सिद्धांत को अर्जुन को समझाते हैं। और वह ये समझा रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका शरीर बाल्य अवस्था से युवावस्था, प्रौढ़ से वृद्धावस्था में परिवर्तित होता रहता है। और हम देख रहे हैं संसार में अपने सामने ही हम कैसे पल पल करके बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला। हमारे सामने हमारे पैदा किए हुए बच्चे इतने बड़े कब हो गए, हमें पता ही नहीं चला। तो आधुनिक विज्ञान भी जिस सत्यता को हम देख रहे हैं, उस सत्यता को आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं और जीवित होती रहती हैं। पुरानी कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं तो नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। तो जो आया है उसको जाना है, और गए हुए को जब तक मुक्ति नहीं होती उसको संसार में तब तक आते जाते रहना है। और इस सिद्धांत को केवल भारत के लोग ही नहीं मानते, बहुत सारे देश के लोग इस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और विज्ञान भी कोशिकाओं के नष्ट होने तथा कोशिकाओं के पुनः बनने के माध्यम से ये पूरी तरह से हमें स्पष्ट कर देती है कि जो गया है उसके बदले दूसरा आएगा और उसके जाने पर अगला आएगा। तो जो गया है और जो आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आए हुए को जाना है और नए को आना है। तो जब हम इस सत्यता से परिचित हैं तो मोह से घिरने का क्या कारण? तो कौन कौन से धरती पर ऐसे देश हैं, ऐसे धर्म हैं जो आत्मा की अजर अमरता और व्यक्ति के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इसे हम कल के श्लोक में जानेंगे। पर आत्मा हमेशा रहती है और
अजर है, अमर है, केवल नष्ट होता है शरीर। इसलिए शारीरिक मोह माया से ऊपर उठो और परमात्मा से अपना नाता जोड़ो। इसके लिए चैनल से जुड़िए, उस परमात्मा से अपना नाता जोड़िए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक की कंजूसी को छोड़ना है। और लाइक ज़रूर करना है। अगर वीडियो खोली है तो लाइक पर भी उंगली लगाने में कोई हर्ज नहीं होता। हर रोज़ आप अगर सुन भी रहे हैं तब भी लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। इस तरह से एक पल के लिए जिह्वा पर उस परमपिता परमात्मा का तो नाम आएगा। और शरीर के किसी अंग से अगर परमात्मा के लिए अंगूठा दबाओगे तो वो अंग भी सार्थक होगा। जय श्री कृष्ण।